हेलो एवरीवन, कैम छो। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड टीआरसी यानी कि टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड और पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंट कार्ड। तो इस वीडियो में आपके जो भी टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड और पीआर के बारे में पोलैंड के जो भी क्वेश्चंस डाउट्स होंगे वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे जो स्टडी वीज़ा पे कोई सी भी कंट्री से आते हैं तो आपका पहले पासपोर्ट में 1 साल का स्टैम्प वीज़ा होता है। वो स्टैम्प वीज़ा आपको पोलैंड टीआरसी में यानी कि टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड में कन्वर्ट करवाना रहता है। और सेम ऐसे ही वर्क वीज़ा पे है। वर्क वीज़ा पे भी 1 साल का स्टैम्प वीज़ा होता है पासपोर्ट के। उसके बाद आपको वर्क टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड में उसको कन्वर्ट करवाना रहता है। तो स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट को आप यहाँ पे आते हो, उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क, और आपका जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस मेडिकल करवाना है, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, कॉलेज पेपर हो गए, और हाउस कॉन्ट्रैक्ट अनऑफिशियली हो चुका है यानी कि 2022 में आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। सिर्फ आपको हाउस जहाँ पे रह रहे हो उसका आपको एड्रेस फिल करना है। और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट में आपका मोटिव यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हो और यहाँ पे आपका जो भी डेली एक्सपेंस है वो आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए। तो ये हो गया स्टूडेंट की बात। और अब बात करते हैं वर्क वीज़ा पे भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे कंपनी के रिगार्डिंग वो आपको वहाँ पे रखने हैं। उसके बाद आपको आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, ओनली एड्रेस देना है, और आपका इंश्योरेंस, और ऐसे 5 पासपोर्ट साइज फोटो, और ऐसे स्टूडेंट और वर्क वीज़ा वालों को फाइल रेडी करनी है। फाइल रेडी हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टीआरसी प्रोसेस जहाँ पे होती है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे आपको ऑनलाइन डेट्स लेनी है। डेट्स लेने के बाद आपको 340 zloty प्लस 50 zloty कार्ड मेकिंग कॉस्ट यानी कि 390 zloty ऑनलाइन पे करने हैं, और आपको डेट लेनी है। डेट लेने के बाद आपको वहाँ जाना है जिस डेट आपने ली है उस दिन को, और वहाँ पे आपकी फाइल सबमिशन करनी है। फाइल सबमिशन करने के बाद वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट होने के बाद आपका एक पासपोर्ट में स्टैंप लगा के देते हैं। वो स्टैंप या आपका प्रूफ है कि आपका टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड आपने अप्लाई किया है, तो आपका प्रोसेस में है। तो वो आपको तब तक, जब तक कार्ड नहीं आता तब तक जो स्टैम्प आपके पासपोर्ट में लगा हुआ होता है वो स्टैम्प आपका वीज़ा है पोलैंड में। तो वो स्टैम्प आप स्टडी कर सकते हो, कंटिन्यू काम भी कर सकते हो स्टैम्प पे, और पोलैंड में लीगली आप घूम सकते हो यानी कि पोलैंड में आप वो स्टैम्प पे लीगली हो। लेकिन पोलैंड के बाहर आपका कार्ड नहीं आता तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका सिर्फ नॉर्मल पोलैंड के लिए वीज़ा है। तो ये हो गई टेम्पररी रेसिडेंट की बात। और दोनों के लिए अब कर लेते हैं पीआर की बात यानी कि परमानेंट रेसिडेंट कार्ड। तो परमानेंट रेसिडेंट कार्ड में आप पोलैंड में 5 साल तक, मिनिमम 5 साल का आपका स्टे होना चाहिए, 5 साल का स्टे होना चाहिए, और लास्ट 3 साल यानी कि 3 साल आपका टैक्स पे होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। तो टैक्स भी आपको मिनिमम पर ईयर 30,000 यानी कि 30,000 zloty आपका पर आफ्टर टैक्स 30,000 आपको होना चाहिए पेपर वर्क। सो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। और पीआर के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो पीआर के लिए डॉक्यूमेंट जो आपका 3 साल का आपका टैक्स पे होना चाहिए, 30,000 से ज़्यादा का पेपर वर्क होना चाहिए, और आपका 30,000 से ज़्यादा पेपर वर्क होने के बाद आपको B1 लेवल एग्ज़ाम देनी है। तो B1 लेवल पॉलिश एग्ज़ाम 1 साल में 3 बार होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो वो सर्टिफिकेट चाहिए वो, और ऐसे फाइल रेडी करनी है सब, और आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है। तो जो B1 लेवल एग्ज़ाम है उसमें आपको बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों चीज़ आनी चाहिए पॉलिश। तो आप
उसकी प्रिपरेशन जैसे किसी भी कंट्री से पोलैंड में आते हो उससे तभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पीआर के टाइम आपको इजी हो जाए। तो ये हो गया पूरा टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड से लेके पीआर तक का सफ़र। और अब बात करते हैं, एक आप पॉलिश सिटीजनशिप के साथ मैरिज करते हो तो उसके बाद भी आपको 1 साल का टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड मिलता है, या उसके बाद 2 साल का टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड मिलता है, और उसके बाद आपको पीआर मिल जाता है। तो जो भी पॉलिश सिटीजनशिप के साथ शादी करता है उनको पीआर के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट पीआर हो जाता है। तो अभी 2022 में जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है अनऑफिशियली हो चुका है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और आपका मिनिमम सैलरी जो हो चुका है वो 3000 zloty हो गया है। तो आपके जो भी डाउट्स हो गए क्लियर हो चुके होंगे, और आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। तो मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।